क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ बिल भरने के लिए जी रहे हैं? आज की किताब यूर मनी और यूर लाइफ हमें ये सिखाती है पैसे और जिंदगी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी पर फिर से नियंत्रण पा सके। अध्याय पहला है, पैसे का असली मतलब समझो। हम हर सुबह नींद से उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, घंटों तक काम करते हैं ताकि महीने के आखिर में हमें बैंक अकाउंट में कुछ पैसे मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पैसा आखिर क्या है? क्या पैसा सिर्फ नोट है या ये आपके जीवन के घंटे हैं जिन्हें आप धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं? लेखक जॉय डोमिनिगुज कहते हैं, जब भी आप पैसा कमाते हैं आप वास्तव में अपनी जीवन ऊर्जा को पैसों में बदल रहे हैं। मान लीजिए आप रोज 9 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, 1 घंटे में 500 रुपए कमाते हैं। अब वो 500 सिर्फ नोट नहीं है, वो आपके जीवन के 1 घंटे की कीमत है। रवि नाम का एक युवा इंजीनियर था। वो हर महीने 60,000 रुपए कमाता। उसे लगता था कि वो सफल है, लेकिन जब उसने किताब के पहले अध्याय का सवाल खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी पैसे के लिए बेच रहा हूँ, तो उसे एहसास हुआ कि उसके 9 घंटे ऑफिस, 2 घंटे ट्रैफिक और 1 घंटा ऑफिस से जुड़े स्ट्रेस में चला जाता है, यानी दिन के 12 घंटे पैसों के पीछे। और उन पैसों से वो जो चीजें खरीदता था, महंगे कपड़े, नया फोन, पार्टी, उसे वो अस्थायी खुशी देती थी, स्थायी नहीं। लेखक हमें कहते हैं कि अपनी रियल हावर वेज निकालो। इसका मतलब है आप जितना कमाते हैं उसमें से टैक्स, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, काम का स्ट्रेस और टाइम का नुकसान निकाल दो। फिर से देखो कि असल में आप कितना कमा रहे हो। रवि महीने में 60,000 रुपए कमाता था, लेकिन 6,000 का पेट्रोल, 2,000 के ऑफिस के कपड़े, 1,000 लंच के लिए, 3,000 मोबाइल और नेटवर्क के लिए, 5,000 स्ट्रेस के कारण मेडिकल, यानी कुल खर्चा जो होता था वो होता था 17,000 रुपए। अब असली इनकम बचती थी 43,000। वो हर महीने लगभग 240 घंटे काम करता, तो उसकी असल कमाई 1 घंटे की 179 रुपए थी, ना कि 250 जैसा वो सोचता था। ये जानकर रवि भी हैरान रह गया। लेखक एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे जीवन के उन घंटों के लायक है जिन्हें मैंने पैसे में बदला? अगर आप 1,000 रुपए का जूता खरीदते हैं और आपकी असली कमाई 200 रुपए प्रति घंटा है, तो आपने उस जूते के लिए 5 घंटे की जीवन ऊर्जा दी। अब सोचिए, क्या वो जूता सच में 5 घंटे की जिंदगी के लायक है? इस अध्याय का मकसद यह नहीं कि आप पैसे खर्च करना छोड़ दो, बल्कि ये समझना है हर पैसा आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप ये समझ ले जाते हैं तो आप पैसों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप खर्च नहीं करते, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। पैसा हमारी जरूरतें पूरी करने का जरिया है, लेकिन जब पैसा ही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाए, तब हमें ठहरकर सोचना चाहिए, क्या हम पैसे के मालिक हैं या गुलाम? यूर मनी और यूर लाइफ का पहला अध्याय ये सिखाता है, अपने पैसों को जीवन ऊर्जा के रूप में देखो, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं तभी असली आजादी शुरू होती है। दूसरा अध्याय है, अपनी असली कमाई को पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कितना कमाते हैं?
जो सैलरी आपको बैंक में दिखाई देती है, क्या वही आपकी असली इनकम है? योर मनी और योर लाइफ में लेखक दूसरे अध्याय में हमें एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें हमारी कमाई का सच्चा चेहरा नजर आता है। लेखक कहते हैं, लोग सोचते हैं कि वो जितना सैलरी पाते हैं वही उनकी इनकम है, लेकिन असल में वो नंबर सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हर सैलरी के पीछे कई छिपे हुए खर्च होते हैं जिन्हें हम कमाई का हिस्सा मानते हैं, पर असल में वो काम करने की कीमत होती है। नेहा एक कॉरपोरेट कंपनी में 50,000 महीना कमाती थी। उसे लगता था कि वह अच्छी इनकम करती है, लेकिन एक दिन उसने योर मनी और योर लाइफ पढ़कर अपनी रियल इनकम निकालने की कोशिश की और जो रिजल्ट आया उसने उसकी सोच बदल दी। लेखक हमें फॉर्मूला देते हैं, रियल हावर वेज is equal to total income minus work related expenses divided total hours spent on work। लेखक कहते हैं, आप सिर्फ ऑफिस में काम नहीं कर रहे, बल्कि काम से पहले और बाद में भी काम से जुड़े रहते हैं। जैसे ट्रैफिक में बैठा समय, घर पर ऑफिस की टेंशन, रात में ईमेल चेक करना, वीकेंड पर वर्क टेंशन। ये सब आपके काम के घंटे हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं। जब आप इन घंटों को जोड़ लेते हैं तो आपको समझ आता है कि आप अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा काम को दे रहे हैं। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी जागरूकता आपको अमीर बनाती है। जब आप जानते हैं कि आपके हर घंटे की कीमत क्या है, तब आप उस घंटे को बेवजह नहीं बेचते। यही है योर मनी और योर लाइफ का दूसरा सबक। अपनी कमाई का असली चेहरा पहचानो, क्योंकि यही से शुरू होती है आपकी असली आजादी। अध्याय 3 है, हर खर्च का हिसाब रखो। किताब का ये गोल्डन रूल है कि हर पैसे को ट्रैक करो, हर खर्च लिखो, चाहे वो 10 रुपए की चाय ही क्यों न हो। फिर सोचो, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी के ऊर्जा के लायक था? ये तरीका आपको खर्च से जुड़ी जागरूकता यानी अवेयरनेस देता है। अध्याय 4 है, जीवन संतुलन का ग्राफ। हर महीने एक चार्ट बनाओ। एक लाइन में आपकी इनकम, दूसरी लाइन में आपका खर्च और तीसरी लाइन में आपकी संतुष्टि। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब खर्च बढ़ता है तो खुशी नहीं बढ़ती। वो एक बिंदु आता है जहां कम में ज्यादा मिलता है। इनफ पॉइंट, यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत। अध्याय 5 है, खर्चों को कम नहीं सजग बनाओ। लेखक फ्रीक्वेंसी को त्याग नहीं बल्कि स्वतंत्रता कहते हैं। कम चीजें लेकिन ज्यादा अर्थ। जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन छोड़ना ताकि आप परिवार के साथ समय बिता सके, बाहर खाने की जगह घर पर खाना बनाना। ये चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है। अध्याय 6 है, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। अब वक्त है पैसों को अपने लिए काम करने का। किताब कहती है, जब आप इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम आपकी जरूरतों को पूरा करने लगे, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। यानी आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसा खुद आपके लिए काम करता है। अध्याय 7 है, जीवन उद्देश्य की खोज। जब पैसा चिंता का कारण नहीं बन रहता, तब असली सवाल उठता है, अब मैं अपने पैसे का, अपने समय का क्या करूं? यही वो स्टेज है जहां आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी पैशन फॉलो कर सकते हैं या बस शांतिपूर्वक जी सकते हैं। यही है किताब का सार। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू रियल फ्रीडम। पैसा यानी जीवन ऊर्जा।
हर खर्च का मूल्यांकन करो। इनफ जानो, यानी जरूरत से ज्यादा नहीं। अपनी इनकम को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लाइफ गोल बनाओ। जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि पैसों को ऐसा साधन बनाना है जो आपकी असली जिंदगी तक पहुंचा दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो योर मनी और योर लाइफ सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक नजरिया है।